फिजा, तुम रो क्यों रही हो? आलिया, मुझे लाली की बहुत याद आ रही है। तुम्हें पता है, वो माँ बनने वाली थी। इतनी खुश थी, इतनी एक्साइटेड थी। उसके ना 2 मिसकैरेजेस हुए थे। उसके बाद उसने उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी। फिर मैंने उसे उम्मीद दिलाई कि सब ठीक हो जाएगा, और सब ठीक होना भी शुरू हो गया था। उसकी रिपोर्ट्स में आया था कि उसका एक बेटा होने वाला है, माशाल्लाह से। फिर सब मिट्टी में मिल गया। ना जाने उसे मरते हुए कितनी तकलीफ हुई होगी। उसके साथ ऐसा क्यों? हालिया, अल्लाह ऐसे लोगों की रस्सी क्यों इतनी दराज करते? लाली के साथ वाकई बहुत बुरा हुआ है। वो ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती थी। और तुम देखना, सुल्तान का अंजाम बहुत भयानक होगा, बहुत बुरा। वो अपनी सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ता रहेगा। उसके भयानक अंजाम से लाली वापस थोड़ी आ जाएगी। मेरी वजह से एक नहीं 2 लोगों की जान चली। काश मैं ही मर जाती। फिजा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम क्यों खुद को कसूरवार ठहरा रही हो? खुद को कभी माफ नहीं कर सकती। ये सब मेरी वजह से हो। फिजा, तुम्हारे इस तरह रोने से लाली वापस तो नहीं आ जाएगी ना। और तुम देखना, जिसने भी लाली का कत्ल किया है ना, अल्लाह पाक उसे जहन्नुम नसीब करे, और उसका ऐसा अंजाम हो कि दुनिया देखे कि वो दोबारा किसी लाली का कत्ल ना कर सके। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन कोई जरा हाथ ही नहीं लग रहा। पुलिस, रिपोर्टर, सब कोई ना कोई सब ढूंढ रहे, लेकिन क्या फायदा, नाली तो चली गई। फिजा, तुम बस अपनी कोशिश करती रहो, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह सब देख रहा है, वो जरूर इंसाफ करेगा। और तुम देखना, लाली के कातिल पकड़े जाएंगे। अल्लाह पाक उन्हें इस तरह आजाद नहीं छोड़ेंगे, सब पकड़े जाएंगे। प्लीज तुम रोना बंद करो। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। बस करो। मैं उसको कभी माफ नहीं कर सकती। आयरा, टीचर ने आपकी डायरी चेक की थी बेटा? हाँ, कर ली थी। बट साइन नहीं है ना, तो फिर कलर्स डे पे आप क्या पहन के जाएंगी? मैं तो फ्रॉक्स पहनूंगी। अच्छा जी, पढ़ाई हो रही है। हाँ, आने देखिए ना, मम्मा हर वक्त पढ़ाती रहती हैं, कहती हैं बस पढ़ो पढ़ो, खेलने ही नहीं देती हैं। भाई ये तो बहुत गलत बात है। आयरा को तो बहुत सारा फन टाइम मिलना चाहिए। ये बात आप मम्मा को बताएं। She doesn't love me anymore. आयरा, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, अच्छे बच्चे दिल लगा के पढ़ते हैं। ऐसा करो, आज आने की तरफ से छुट्टी एंजॉय करो। अपने टॉयज के साथ खेलो, टीवी देखो, जो करना है करो। Yeah! तुम भी ना कोई मौका नहीं छोड़ती हो उसे पैम्पर करने का। फिलहाल तो आज मैं तुम्हें पैम्पर करने ले जा रही हूँ। मुझे? कहाँ? भाई, तुम्हारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली है, तो मैंने सोचा तुम्हें कुछ शॉपिंग करवा दूं। कपड़े, बैग, शूज, जो तुम्हें लेना है। नहीं आलिया, सब कुछ है मेरे पास, खामखा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये क्या बात हुई? यूनिवर्सिटी में ना इन चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन क्लास में सबसे अच्छी नजर आए। और खबरदार जो तुमने वहां किसी को भी बताया कि तुम्हारी 10 साल की बेटी है। मुझे तो पहले से इतना अजीब लग रहा है, पता नहीं पढ़ भी सकूंगी या नहीं। पहला सेमेस्टर तुम्हें थोड़ा सा टफ लगेगा, और फिर तुम्हें आदत हो जाएगी। चलो अब जल्दी से उठ जाओ,
हमें शॉपिंग के लिए भी निकलना है और हाँ, बाबा से परमिशन भी लेनी है अभी। आलिया आप रहने दो ना, सब कुछ तो है मेरे पास। उठ रही हो या फिर तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं? अच्छा बाबा, उठती हूँ। ठीक है, चलो जब तक तुम रेडी हो जाओ मैं बाबा से परमिशन ले लेती हूँ। मेरी वासे की दादी से बात हो गई है, वो आज आ रही हैं। वो आएंगी तो मैं उनसे शादी की बात छेड़ूंगी। ठीक है, लेकिन आलिया तो इस शादी को लेके कोई ज्यादा पुरुमीद नहीं है। शादी के बाद बेटियां अपनी औलाद की वजह से भारी होती हैं ससुराल में। बस दुआ करें अल्लाह मेरी आलिया की गोद जल्द अज जल्द हरी कर दे। ये बात अब तुम आलिया के सामने मत करना, अच्छा नहीं लगता। आजकल के बच्चे हैं, अपने हिसाब किताब से चलते हैं। क्या पता उनकी प्लानिंग में अभी फैमिली स्टार्ट करना ना हो। मुझे तो ये हिसाब किताब बिल्कुल समझ नहीं आता। शादी हो गई, फैमिली स्टार्ट कर देनी चाहिए। आलिया एक समझदार लड़की है, तुम्हें उसे समझने समझाने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं। बस हर काम में उसका साथ दिया करो। हमारे तीनों बच्चों में वही तो एक समझदार है जो सबका ख्याल भी रखती है। हाँ, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। बाबा मैं सोच रही थी जोया को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाऊं। वो असल में उसकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली है तो उसे जरूरत की कुछ चीजें ही दिला दूं। बेटा क्या जरूरत है, घर आराम से बैठो। वो जलील सुल्तान कहीं मिल गया तो? अम्मा हम दिन दिन के वक्त ही जाएंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है बेटा, चली जाओ, लेकिन बाहर कहीं शॉपिंग मत करना। सीधा मॉल जाना और मॉल से घर। रास्ते में कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू बाबा। देखा, मैं नहीं कह रहा था, इसको सबका ख्याल रहता है। तुम कितनी अच्छी हो। क्या बाबा, आप भी मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। और अच्छा ही है ना, जोया अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ बेहतर तरीके से गुजारे। काश हम ऐसा उसकी शादी से पहले ही सोच लेते तो कितना अच्छा होता। कोई बात नहीं, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अच्छा मैं चलती हूँ। शाबाश। वैसे एक बात कहूं तुमसे, अगर मैं मर भी गया ना तो मुझे पूरा यकीन है आलिया तुम लोगों को मेरी कमी महसूस नहीं होने देगी। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे लंबी उम्र का क्या करना है, बस मेरी तीनों बच्चियां अपने घरों में आबाद हो जाएं, इतनी उम्र काफी है। आलिया, आंटी आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम इतनी घबरा क्यों गई हो मुझे देखकर? नो 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 नो, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपसे मुलाकात हो पाएगी। मैं यहाँ बहन के साथ आई थी, वो एक्चुअली उसे कॉलेज फ्रेंड मिल गई तो वो उसी से बात कर रही है। अब हम लंच करके ही जाएंगे, आप भी प्लीज़ हमें ज्वाइन कीजिए, अच्छा लगेगा। आप प्लीज़ बैठिए ना, प्लीज़ प्लीज़ बैठिए। अच्छा चलो। वैसे आलिया, तुम लोगों ने ठीक नहीं किया हमारे साथ। आंटी मैं उस घर की बहू हूँ और बहुओं को एक हद तक बात करने की या फैसला लेने का इख्तियार होता है। मैंने वासे और आंटी को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आंटी मैं सिर्फ समझा ही सकती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रही होंगी। तुम्हारी सास को क्या लगता है पूरी दुनिया पागल है क्या? ये बात आज नहीं तो कल खुली जानी थी।